हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो एज यू ऑल नो, हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। इसमें आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में। तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे अबाउट फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। उसमें हमने कई सारी बातें देखी, ग्राफ 1 ग्राफ 2 देख लिया। अब यहाँ पे जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट के बारे में हमें देखना है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ग्राफ 2 जो है वो शो कर रहा है, मैंने आपको ग्राफ 2 के बारे में डिटेल में नहीं बताया था। सो ग्राफ 2 shows the importance of formal and informal sources of credit for people in urban areas। आप देखेंगे कि फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में, अर्बन एरिया में भी चीजें होती है। द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 groups from poor to rich as shown in the figure। You can see that, मैंने आपको ग्राफ बताया था, 85% of the loans taken by poor households in the urban areas are from informal sources। Compare this with the rich urban households. What do you find? Only 10% of their loans are from informal sources, while 90% are from formal sources. A similar pattern is also found in rural areas. The rich households are availing cheap credit from formal lenders, whereas the poor households have to pay a large amount for the borrowings। क्योंकि कई बार तो रूरल लोगों के अकाउंट ही नहीं होते बैंकों में। What does all this just suggest? First, the formal sector still meets only about half of the total credit needs of the rural people. The remaining credit needs are met from informal sources। ज्यादातर informal sources से ही चीजें होती है, मैंने आपको बता दिया। और हम देखेंगे कि भाई इस वजह से जो है बैंक को बोला जाता है कि भाई आप क्या कीजिए, आप कुछ रूरल हाउस होल्ड्स को भी कुछ ना कुछ लोन प्रोवाइड कीजिए। हमने देखा था 10 क्या होना चाहिए, नेसेसरी है। अब सेकेंडली, while formal sector loans need to expand होनी चाहिए, it is also necessary that everyone receive these loans। तो फॉर्मल सेक्टर को हमें इंक्रीज तो करना ही है, साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है कि सबको लोन मिल पाए। एवरीवन कैन गेट फॉर्मल लोन्स। एट प्रेजेंट इट इज द रिचर हाउसहोल्ड्स हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट, whereas the poor have to depend on the informal sources। It is important that the formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loans। ये सारी चीजें जो है हो सकती है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। लेट्स वर्क दीज आउट। अब हमें जो है ये चीजें भी देखनी है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अ वर्कर स्टिचिंग अ क्विल्ट। देखिए आप, इस तरह से रजाई वगैरह जो भी है चल रहा है। अभी सोच रहा है, डू यू थिंक अ बैंक विल गिव मी अ लोन? नो। पेपर वर्क मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा, कई सारे जो है डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, इनकम सर्टिफिकेट, जाने क्या क्या मांगता है। तो उसने कहा कि भाई मैं इस जमले में नहीं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा मनी लेंडर के पास, मुझे लोन दे देगा, चाहे इंटरेस्ट ज्यादा हो मगर आसानी से तो देगा, माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी बैंक के साथ। बैंक हजारों काम पूछेगा मेरे से। तो इस वजह से लोग जो है यहाँ चल जाते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ हमारा नुकसान होगा, मगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बैंक वाले मना कर देते हैं कि भाई पहले अकाउंट खोलो। वो अकाउंट खोलने की बोलते हैं कि भाई चलो खोल लो अकाउंट, तो बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा पैसा अमाउंट जो है आपको जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा, 0 रुपए में अकाउंट नहीं खुलेगा, तो फिर नहीं खोल पाएंगे। इस वजह से जो है आजकल हो रहा है कि भाई 0 रुपीज का भी अकाउंट खुल जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा, कर कौन रहा है वो आप सब जानते हैं कि भाई कहने में और करने में फर्क होता है। आप कहेंगे कि 0 रुपए का अकाउंट खुल जाएगा, और खुल गया है नहीं। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट poor households are still dependent on informal sources of credit। आप देखेंगे कि पुअर जो है, कि जो पुअर हाउसहोल्ड्स हैं वो आज भी डिपेंडेंट है ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। किस पर? इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर डिपेंडेंट है। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर। आप देखेंगे हर जगह बैंक नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इस वजह से जरूरी है। जो स्वयं सहायता समूह है, अपनी सहायता खुद करनी पड़ेगी, हर किसी को करनी भी पड़ती है। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। कि भाई बहुत ज्यादा पेपर वर्क चाहिए होगा, मगर रूरल को पेपर वर्क चाहिए, रिचर को ज्यादा पेपर वर्क नहीं चाहिए क्या? उन्हें भी चाहिए होता है, बट दे कैन अरेंज, रूरल पीपल कैन नॉट। दैट्स व्हाई, एज वी सॉ
फॉर मेगा, क्योंकि आप जानते हैं रूरल लोगों के पास तो उनका जन्म का प्रमाण पत्र नहीं होता, दे डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट। वो तो कहाँ पे जन्मे, कहाँ पे उनका क्या हुआ, दे डोंट नो। तो सारी चीजें जो है बाद में बनाई जाती है उनके द्वारा। बैंक लोन्स, एज वी सो फॉर मेगा, बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। हर किसी को क्या चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। Absence of collateral is one of the major reasons which prevents the poor from getting bank loans. तो बैंक लोन्स जो है उसे हटाने में जो है इस तरह से चीजें होती है। सो एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज वन ऑफ द मेजर रीजंस which prevents the poor from getting bank loans. Informal lenders such as money lenders, on the other hand, know the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral. ये सारी चीजें भी हो जाती है। The borrowers can, if necessary, approach the money lenders even without repayment. कई बार क्या होता है कि borrowers जो है जब जरूरी होता है तो पहुंच जाते हैं, even without repaying their earlier loans. वो जो है दूसरों से क्या करते हैं कि वो पुराना लोन तो चुकाया नहीं और नया लोन लेने आ गए। However, the money lender charge very high interest rates, keep no records of the transactions and harass the poor borrowers. कोई ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं होता उनके पास और वो हरास करते हैं किनको, पुअर लोगों को। इन रिसेंट ईयर्स, और फिर क्या होता है, सुसाइड। इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव tried out some newer ways of providing loans to the poor. तो आज के समय क्या है, लोग जो है वो ट्राई कर रहे हैं किसका, कई तरह के न्यू वेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं टू द पुअर। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, इन पर्टिकुलर वुमन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो आप देखेंगे वुमन के कई सारे आजकल स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन गए हैं जो क्या करती है, वुमेन्स जो है वुमन की हेल्प करती है। एंड पूल कलेक्ट देयर सेविंग्स, इसका भी जो है वो काम करते हैं। अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज 15 to 20 मेंबर्स, 15 से लेकर के 20 मेंबर्स होते हैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास। तो ये आप ध्यान रखिए। यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नाइबरहुड हु मीट एंड सेव रेगुलरली, ये आप यहां पे देख सकते हैं। सेविंग्स पर मेंबर वेरीज, आप देखते हैं कि हर मेंबर की जो सेविंग्स है वो हर मेंबर में वेरी करती रहती है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। 25 रुपीज से लेकर के 100 रुपीज और मोर जो है सेव करते हैं इन ग्रुप्स में, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, तो उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए जो है लोन वगैरह भी वहां से ले सकते हैं। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर्स चार्जेस। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से कुछ इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे, उन्हें भी अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, बट दे चार्ज मच लेस देन दैट। आफ्टर अ ईयर और टू, इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग्स, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। अगर ये रेगुलर अपनी सेविंग्स वगैरह बनाए रखता है तो बैंक बोलता है कि ठीक है हम आपको लोन देना शुरू कर देंगे। लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप, लोन क्या करेगा फिर, सैंक्शन कर दिया जाएगा ग्रुप के नेम से। एंड इज मीन्ड टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। फॉर इंस्टेंस, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड, ये सारी चीजें भी होती है। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें, स्मॉल लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं टू द मेंबर्स को फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड, कि भाई जो मॉर्गेज लैंड है उसमें ये सारी चीजें होती है। फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, बाइंग नीड्स, फर्टिलाइजर वगैरह जो भी उन्हें, बम्बू क्लोथ जो भी चाहिए उनके लिए सारे लोन की प्रोवाइड करते हैं वो। फॉर हाउसिंग मटेरियल्स, ये देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं। फॉर एक्वायरिंग एसेट्स लाइक स्विंग मशीन, हैंडलूम्स, केटल वगैरह, इन सब की जो चीजें हैं वो सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं जो है इकट्ठा होकर कर लेती हैं। यहाँ पे देखिए ये सब महिलाएं इकट्ठा होकर कर रही हैं कि सारी की सारी चीजें, यू शुड नो अबाउट इट। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस
रिगार्डिंग द सेविंग्स, जितने भी इंपॉर्टेंट रीजंस है किसके, सेविंग्स के, लोन एक्टिविटीज क्या टेकन बाय द ग्रुप मेंबर, सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स बैठते हैं, डिसाइड करते हैं और फिर लोन वगैरह जो भी उन्हें देना है वो देते हैं, महिलाओं को ही देते हैं मगर। द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स द लोन्स, ये लोन किसको देना है किसको नहीं, ग्रुप डिसाइड करता है। टू बी ग्रांटेड द पर्पस अमाउंट इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, रिपेमेंट शेड्यूल वगैरह भी वहां पे जो है हो जाता है। ऑल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, और इतना ही ये ग्रुप ही है जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रीपेमेंट ऑफ द लोन के लिए। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाय द अदर मेंबर इन द ग्रुप, तो एक मेंबर अगर रीपे कर रहा है तो फिर दूसरे मेंबर भी रीपे करते हैं, तो सबके सब सीरियसली लेते हैं इन चीजों को, जो लेना भी चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस फीचर banks are willing to lend to the poor women when organized in self-help group even though they have no collateral such as, collateral नहीं होता बट फिर भी वो बैंक उन्हें लोन दे देता है बिकॉज उनका रिकॉर्ड बेटर है। तो सारी चीजें जो है आपको देखनी होती है। अब चलिए आगे चलते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जब से बने हैं वुमेन को जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, वुमेन जो भी कारोबार करती है उनमें उनको बेनिफिट हो जाता है। अब हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, कि भाई जो कोलेट्रल है उसको जो है कमी को पूरा कर देते हैं। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस, वो जो है लोन्स वगैरह इस तरह से हो जाता है एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, ये सब होता है। मोर ओवर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, ये सारी चीजें जो है उन्हें सोचने के लिए और एक्ट करने के लिए भी मदद करती है, जो भी होते हैं इश्यूज। ये देखिए गुजरात में एक वुमन का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सारी चीजें कैलकुलेटर के साथ सब रखा हुआ है। सो दे आर मैनेजिंग ऑल दिस थिंग्स, दे आर मॉडर्न एरा वुमेन। अब चलिए आगे चलते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का एग्जांपल देखते हैं। बांग्लादेश में भी गांवों के लिए कुछ ग्रामीण बैंक बनाए गए, चलिए देखते हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट success stories in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates. Started in the 1970s as a small project, Grameen Bank in 2018 had over 9 million members in about 81,600 villages spread across Bangladesh. You can say ये सारी चीजें जो है आपको दिखेगी। Almost all of the borrowers आर वुमन, जहां तक है सारे के सारे बोरोवर्स जो है वो कौन है, वो वुमन ही है। एंड बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। दीज बोरोवर्स हैव प्रूव्ड दैट नॉट ओनली आर पुअर वुमन रिलायबल बोरोवर्स बट दे कैन स्टार्ट एंड रन अ वेराइटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सक्सेसफुली, वो भी जो है कर सकती है, स्मॉल इनकम वगैरह जनरेट जो है वुमन भी कर सकती हैं। सो इट इज देयर एक्टिविटी विच दे आर डूइंग, ये आपको पता होना चाहिए। इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस दैट आर अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, दीज मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल विद देयर मिलियंस ऑफ स्मॉल परस्यूट्स कैन एड अप टू क्रिएट बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर। ये जो है डेवलपमेंट वंडर वगैरह ये सब चीजें हो सकती है वहां पे। अब प्रोफेसर मोहम्मद यूनस जो है वो फाउंडर है किसका, ग्रामीण बैंक का, इज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक। उन्होंने जो है ये कहा था एंड रिसिपेंट ऑफ 2006 नोबेल पीस प्राइज भी मिला था इनको। इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, दीज मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल विद देयर मिलियंस ऑफ स्मॉल परस्यूट्स कैन एड अप टू क्रिएट द बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर। ये जो है बांग्लादेश के एक फाउंडर है ग्रामीण बैंक के, जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है।
तो जो इस तरह की वर्क करते हैं ना, उन्हें ही इस तरह के अचीवमेंट्स मिल जाते हैं, विच आर एक्सेप्शनल। अब हमने ये पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया मनी के बारे में। अब हम क्या देखेंगे, इसका समिंग अप देखेंगे कि भाई जो भी पढ़ा उसको हमने सम करके यहाँ पे बताया है। क्या कि इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। हमने देखा कि भाई करेंसी किस तरह से आई, बार्टर सिस्टम किस तरह से था, मैंने आपको बताया था। चावल और गेहूं वाला बताया था मैंने आपको, जूते और गेहूं वाला, वीट और शूज वाला बताया था। उसके बाद हाउ दे लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम, मैंने आपको बताया करेंसी वगैरह किस तरह से लिंक करते हैं, बैंक करेंसी कैसे होती है, ये सारी चीजें जो है मैं आपको बता चुका हूँ। तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यही सब जो है यहाँ पे भी होता है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे और क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। ऑन वन साइड आर द डिपोजिटर्स, एक साइड पे कौन होते हैं, एक साइड पे होते हैं डिपोजिटर्स who keep their money in the banks, and on the other side are the borrowers who take loans from these banks. एक तरफ होते हैं कौन, डिपोजिटर जो पैसे देते हैं, और दूसरी तरफ जो लोन लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर लोन्स एज क्रेडिट, और क्रेडिट एज वी सो कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, और इन सर्टेन सिचुएशंस मेक द बोरोवर वर्स ऑफ। कई बार तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट बना देते हैं, और कई बार जो बोरोवर है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, क्रेडिट जो है वेराइटी ऑफ सोर्सेज के लिए अवेलेबल होता है। दीज कैन बी आइदर फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज, और टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेंडर्स। एट प्रेजेंट इट इज द रिचर हाउसहोल्ड्स हु रिसीव क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल रिसोर्स। मैंने आपको बताया ग्राफ 2, उसमें ये सब था। इट इज एसेंशियल दैट द टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्रीजेस, सो दैट इंक्रीज हो जाए, ताकि जो डिपेंडेंस है, जो मोर एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट है, उस पर कम हो, क्योंकि ज्यादातर रूरल की इनफॉर्मल में ये मनी लेंडर से लेते हैं। ऑल्सो द पुअर शुड गेट अ मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स फ्रॉम बैंक, जो नहीं मिल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उन सबको मिलना चाहिए। ये सारी स्टेप्स डेवलपमेंट में एक बेटर वे में चीजें होंगी, बट अभी नहीं हो रही है, सो वी शुड हैव दीज थिंग्स। तो ये सारी चीजें जो है होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स। सो वन बाय हम इन्हें देखेंगे, कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको करा दूंगा और कुछ होमवर्क में दिए जाएंगे। फर्स्ट, इन सिचुएशंस विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर्स। एक्सप्लेन, आपको बताना है क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स। तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी ना, वही यहाँ पे आएगा। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, आ जाइए, एक्सप्लेन करना है आपको। चलिए एक्सप्लेन करते हैं कि भाई किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे देखिए, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। वन क्रेडिट सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी थी कि भाई प्लेज अ विटाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन, ये हमने बता दिया था। हमें प्रॉब्लम बताना है, तो सेकंड वाला एग्जांपल आप लिखिएगा, और उसके बाद ये बताइएगा कि भाई रूरल एरिया में किस तरह से चीजें होती है, और जब पेनफुल है ये सिचुएशन। तो यहां से लेकर के यहां तक आपका आएगा, और ये एग्जाम्पल आपका आएगा, ठीक है, सपना वाला। इस तरह से जो है आपका आंसर यहां से यहां तक हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आ जाइए आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात कर रहा है, सब देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ योर ओन। तो आपको क्या है, डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का बताना है। तो मैंने आपको ये भी बताया था, चलिए देखते हैं, बड़ा आसान है। यहां पे देखिए, शुरुआत में आपको मिलेगा डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, मैंने आपको बताया था लोन थे ये, तो हमें डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में जाना है। तो शुरुआत में था, ये देखिए किस तरह से डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो रही है यहाँ पे। तो आपको कहां से कहां तक लिखना पड़ेगा, टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर से लेकर के यहां तक आना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि भाई ये डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है, और मनी जो है इस तरह से यहां से लेकर के फिर यहां से बताना पड़ेगा कि फिर इस वजह से फिर हम मनी का यूज करते हैं। ये सारी चीजें यहां पे आपकी हो गई। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो क्या है, लेट्स सी, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3,
सब बताइए। हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी? तो ये मैंने आपको बताया था, तो ये आपका होमवर्क हो गया। लुक एट 10 रुपी नोट, व्हाट इज रिटन ऑन टॉप, कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट? तो ये भी आप बता सकते हैं 10 रुपी का नोट लेके। व्हाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल रिसोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया? क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको ग्राफ 2 बताया था ना, तो वो ग्राफ 2 आएगा, यहाँ पे ग्राफ 2 आएगा और फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर वाला पॉइंट आएगा, तो ये वहां से आंसर होगा, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही केस है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने देखा ही अभी, ये रहा सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का आइडिया कहां से किस तरह से आया वो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ भी ये भी लिखेंगे कि इस वजह से जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बहुत ज्यादा मदद करता है कई सारी चीजों में। रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये जो है आपके आंसर में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। व्हाट आर द रीजंस व्हाई द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड द सर्टेन बोरोवर्स? क्यों? कोई कोलेटरल नहीं होता इस वजह से, तो मैंने आपको बताया था ये, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब आ जाइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, सब देखिए। अब आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक? व्हाई इज इट नेसेसरी? आपको बताना है। तो आरबीआई के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरह से जो है ये फंक्शनिंग देखता है, उसके बारे में हमें देखना। तो लोन एक्टिविटीज के बारे में हमने देखा था, फंक्शनिंग भी हमने देखा था कि भाई आरबीआई किस तरह से फंक्शनिंग देखता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फॉर्मल सेक्टर में, ये देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर के आपका आंसर आएगा, और उसके बाद जो है और क्यों जरूरी है, तो क्यों जरूरी का आंसर आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ तक तो आपको मिल जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है क्यों जरूरी है उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब आ जाइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। तो मैंने आपको बताया क्रेडिट के डेवलपमेंट का रोल, फेस्टिवल सीजन में किस तरह से जो है क्रेडिट हेल्प करता है शू मैन्युफैक्चरर को। 3000 पेयरों का ऑर्डर मिला था उसको, तो ये आपका होमवर्क हो गया। मानव नीड्स अ लोन टू सेट अप अ स्मॉल बिजनेस, ऑन व्हाट बेसिस विल मानव डिसाइड वेदर टू बोरो फ्रॉम द बैंक और द मनी लेंडर? तो हायर इंटरेस्ट रेट पे देखेगा कि भाई इंटरेस्ट रेट किसका ज्यादा है, तो इस वजह से आपका ये होमवर्क हो गया। मनी लेंडर के पास से जाना नहीं चाहिए क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट देगा, और कोई पेपर वर्क भी नहीं होगा। इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स, जानते हैं आप? हाँ। हु नीड क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन? कौन चाहता है क्रेडिट? Why might banks be unwilling to lend to small farmers? What are the other sources for which the small farmers can borrow? Explain with example how the terms of credit can be unfavorable to some farmers. Suggest some ways by which small farmers can get cheap credit. तो एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, इनसे जो है चीप क्रेडिट मिल जाएगा, या फिर फॉर्मल सेक्टर में जाके वो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बाकी 3 जो है आप होमवर्क में करके लाइए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये भी आप क्या कीजिए, होमवर्क में करके लाइए, बड़ा आसान है। मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स आर मेड, इस तरह से जो है ये बाकी सारे आपको होमवर्क में करने हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको क्या करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। फर्स्ट, इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप में कौन लेता है भाई? मेंबर्स लेते हैं, बैंक नहीं लेता। अब आइए सेकंड, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड। जो फॉर्मल सोर्स है क्रेडिट का उसमें क्या नहीं होता? बैंक्स नहीं होते, होते हैं कोऑपरेटिव्स, होते हैं एम्प्लॉयर्स, नहीं होते। तो आपका आंसर क्या होगा? एम्प्लॉयर्स। इस तरह से ये जो है हो गया। तो इस तरह से हमने हमारा जो पूरा चैप्टर है वो क्या कर लिया है? वो कर लिया है कंप्लीट। कुछ होमवर्क दिया है मैंने आपको, आप करके लाइएगा। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।